नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक वत्स फिर आपके बीच में चाय पर चर्चा करने के लिए आ गया हूं। हमारे खास कार्यक्रम में हम लोगों की समस्याओं को उठाते हैं और बताते हैं कि यहाँ मुजफ्फरनगर जिले में अब समस्याएं कौन कौन सी बाकी हैं। जिन समस्याओं के निदान की चर्चा नेता करते आए हैं, क्या उन समस्याओं का समाधान हो चुका है? तो चलिए, तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। एक कूड़े की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, जहां पर वो कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको उठाने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। एक कूड़े की व्यवस्था आप ये देख लीजिए, यहाँ पर भी कूड़ा पड़ा है, इसको भी उठाने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। पीछे एक तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, ट्रांसफार्मर है, और वो ट्रांसफार्मर की अगर मैं तस्वीर आपको नजदीक से दिखाऊं तो शायद वो हादसे को न्योता दे रहा है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये चौड़ी रोड है, यहाँ से बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, लोडेड वाहन यहाँ से गुजरते हैं। हल्का सा भी टच अगर इस पर हो जाता है तो शायद करंट दौड़ने से हम अपने बीच किसी भी व्यक्ति को खो सकते हैं। अभी एक तस्वीर देखिए, पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से गुजर रहा है, साथ में पीछे एक गाड़ी है, बाइक वाले हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर जिस तरह से रखा हुआ है, ये हादसे को न्योता दे रहा है। और यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये समस्याएं कब से हैं और इनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है सर। क्या मैं समस्या देख रहा हूँ, कूड़ा भी यहाँ चुका तो पड़ा है, ये ट्रांसफार्मर भी है, तो ये जाल इसका पूरा जब पहले पैक हुआ होगा, टूटा पड़ा है, ये कब से है समस्या? काफी टाइम से है सर, ये काफी टाइम से ऐसे ही इसी कंडीशन में रखा हुआ है, और गंदगी भी जो है इसी तरह से चलती आ रही पहले से ही जो है। अच्छा, इसका समाधान हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छा, जो हमारे यहाँ जो कूड़े की गाड़ी आती है, और जो क्या नाम इसका है, कूड़ा प्लांट जो है आगे, वो गाड़ी ऐसे ही आती है, बिल्कुल ओपन ही, यानी कि दुर्गंध उसमें से प्रॉपर आती है, दुर्गंध ऊपर से ओपन, बिल्कुल यहाँ से वहां तक जो है गिरता हुआ जाता है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, बहुत समस्या है यहाँ गंदगी की। ये गाड़ी आती है ओपन और उड़ के गर्दा और लोगों के सिर पे गिरता है। जिम्मेदार कौन है? अन्नू मेंबर है यहाँ तो हमारे वार्ड के, उन्होंने भी कई दफे बात उठाई, मगर कोई समस्या खास ध्यान नहीं रखा जा रहा, न कोई इस पर तवज्जो है। अभी लोकसभा सभा के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका में आपने अभी वोट दिया है, समस्याओं की समाधान की चर्चा नेता कर रहे थे, हुआ कुछ समाधान? अभी कोई खास समाधान नहीं हुआ जी, बस वैसा ही है। आप बताइए भैया, कुछ हुआ समाधान? जी नहीं, कुछ भी समाधान नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं फिलहाल, यहाँ पे कूड़ा डलता था, वो बंद हो गया। अब यहाँ को छोड़ के हम यहाँ से 20 कदम आगे वहाँ बना ली उन्होंने। यहाँ पे क्या होता है, आप सभी जानते हैं, आप भी, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है, सबको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नगर पालिका की होती है, वो कूड़ा उठा के कूड़े को एक डंप, जहाँ भी उन्होंने डंप गृह बना रखा है, वहाँ डाला जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हर घर से 60-70 रुपए बंधे हुए हैं रेड़े वालों के। 100 रुपए लेते हैं वो रेड़े वाले हर घर से। अगर एक गली में 100 मकान है तो 100 रुपए, कोई 80 रुपए देता है उन्हें। वो सारा कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ ला के डाल देते हैं। यहाँ फिर ये सड़ता रहता है कई कई दिन तक। फिर नगर पालिका का बड़ा ट्रक आता है, और वो बड़ा ट्रक ओपन ट्रक होता है, वो कोई उसमें स्वास्थ्य की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती कि भाई उससे डंप को ढक के रखना चाहिए। उसमें जो मतलब बीमारियों फैलने का जो अंदेशा रहता है वो बना रहता है, दुर्गंध प्रॉपर बनी रहती है। और अभी यहाँ पर आप कूड़े की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चबूतरा टाइप बनाया गया है ताकि कूड़ा यहाँ पर ना डले, लेकिन इसके अलावा अब इकट्ठा जो कूड़ा यहाँ पर डलता था, अब यहाँ से हटके वो छोटी छोटी जगहों पर वो इकट्ठा कूड़ा होने लगा है। और ये कूड़ा घरों का निकलने के बाद जो पैसे लिए जाते हैं, वो डंप तक पहुंचाने तक के पैसे होते हैं। कंपनी को प्रॉपर ठेका उसका दिया गया था, अब वो ठेका है या नहीं है, ये पालिका में अभी विवाद बना हुआ है। हालांकि तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई है, कूड़े की समस्या यहाँ पर है। ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं, ये हादसे को न्योता दे रहे हैं। अगर इसमें किसी की जान की क्षति होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और देखिए, कुछ कह रहे हैं, हाँ बताएं आप। जैसे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और खुली हुई जगह है, आगे बाइक घुस जाती है, कोहरा पड़ता है, कई हादसे हो भी चुके हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। और जामे नगर में जो मेंबर साहब है हसीब राणा, वो तो उधर कर्मचारी नहीं भेजते, वो ये कहते हैं यहाँ की वोट दे, अब मेंबर बन गए आप, सबके प्रतिनिधि बने हो, तो कम से कम सफाई कर्मचारी भेजना का तो उनका अधिकार है। अगर जो उनसे कोई वहाँ के महल्ले वासी कहते हैं जाके, तो वो कहते हैं यहाँ तो वोट ही नहीं दिया है। चलिए, मैं मानता हूँ आपने उनको वोट नहीं दिया, वो प्रतिनिधि भी चुन गए हैं, उसके अलावा भी जिम्मेदारी किसी की बनती होगी, किसी को तो कहा होगा आपने। कहा है, लेकिन सुनता ही नहीं कोई। जाते हैं, पैर दुखाते हैं, आ जाते हैं, क्या करें, अपना भी सफाई करनी पड़ती है, वो तो करनी है।
भाई घर के आगे कीड़े थोड़ी चलवाने हैं। जब कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, मस्जिद है सामने, पूरा गंद रहता है, कोई तवज्जो नहीं है, किसी चीज का कोई मामला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है मतलब किसी ये तस्वीरें देखने के बाद, इन लोगों की बातों को सुनने के बाद शर्म से थोड़ा सा पानी पानी उन नेताओं को होना पड़ेगा जो ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया और हुआ तो कुछ नहीं है। धाक के 3 बात। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आकिब है। कि भाई अभी आप बता रहे थे समस्याएं बतेरी हैं क्षेत्र में और समाधान कुछ नहीं है। यहाँ पे सर जो है कब्रिस्तान है बीच में, यहाँ पे कूड़ा डालते हैं सब लाके। यहाँ से मस्जिद भी है और उठता नहीं है कूड़ा कहीं कहीं दिन भी। यहाँ सड़ाव सड़ते हैं पूरे। डालता कौन है यहाँ पर कूड़ा? यहाँ ये रेडे वाले जो गलियों में से लाते हैं ना, वे डालते हैं यहाँ पे सब। कई बार कह भी दिया है, मानते नहीं है यहाँ डालने से। ये बाज नहीं आते, यहाँ जो ट्रक आते हैं वे भी ओपन आते हैं, सारी गंदगी जो है सबके धूल मट्टी उड़ती है, यहाँ सबके बीमारी के वो है। और क्या क्या समस्याएं क्षेत्र में? यहाँ सफाई नहीं है सर, बस यही समस्या है। और ये बिजली के खंभे वंबे ये सब चीजें? यहाँ ये ट्रांसफार्मर रखा है, यहाँ कहीं दफे एक्सीडेंट होने से बच भी गए। 2 बाइक वालों की गर्दन भी टूटी है यहाँ भी पीछे। इसमें लगा था वो आगे बाइक वाला, उसकी गर्दन टूट गई थी। अब आगामी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, मंत्री जी कोई भी जो होंगे वो आएंगे, कहने की बातें हैं, यहाँ कोई वो नहीं है, कोई सफाई वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। सब ये तो अपनी वो है। ये तो जगह जगह आ जाइए आप आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। आपके घर घर जगह जगह हम देखते हैं मुजफ्फरनगर के एंट्री गेट पे लिखा रहता है आई लव मुजफ्फरनगर। कितनी मोहब्बत कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के नेता इस शहर से। जब इलेक्शन आएंगे ना सर, जब भी मोहब्बत करेंगे और जब भी घर घर आएंगे और सबकी हर काम जो भी है उसी टाइम पूछा जाता। फिर 5 साल तक कोई आदमी चेहरा भी नहीं दिखाने के लिए आता। यहाँ से यहाँ देखो तुम, ये रोड का किस कदर हाल है, उधर जाकर देखो, इधर देखो, इधर से जो भी कचरे का जामिया नगर में इतना बुरा हाल है कि पानी निकलने का रास्ता नहीं। 2-3 दफा चेयरमैन भी आया, डीएम भी आए वहाँ पे, और हमने खुद इकट्ठे होकर बातचीत करी उन लोगों से। आज तक कोई समाधान नहीं निकला उस महल्ले का। तालाब के मेन गेट से लेकर और रोड तक 3-4 मरतबा ऐसा हुआ है कि 3-4 मरतबा लोग आए हैं, बड़े बड़े अधिकारी, डीएम वगैरह भी आए हैं, चेयरमैन भी आए हैं, लेकिन कोई भी सहूलियत नहीं है। इलेक्शन जब आता है फिर वो मेंबर भी, चेयरमैन भी, जो और टीम आती है, सब लोग उनके साथ में आते हैं और वादे वही करते हैं। सिर्फ वादे क्या क्या करते हैं? बस वादे करते हैं, जो जरूरत हमने अपने महल्ले की रखी है उनको हाँ हाँ करनी है उन लोगों को। उस टाइम कितने साल से ये बात रिपीट करते आ रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल तो हम हो गए। देख तो वो जो रास्तों का पानी वानी का सिस्टम है वो बहुत बुरा हाल हो रहा है वहाँ पे। चलो वादों पे चर्चा कर लेता हूँ। भाई साहब, जब कभी घर पे नेता आते हैं वोट मांगने वाले स्थानीय लोग, कभी कभी तो पड़ोसी भी आ जाता है नेता के साथ में, वादे क्या क्या करते हैं? वादे तो बड़े अच्छे अच्छे करते हैं जी, ये करा देंगे समस्या, कल करा देंगे, मगर समस्या 10 की 10 है। कौन सी समस्याओं के समाधान की बात करते हैं? बस मेन तो ये सड़क का, नालियों का, गंदगी का, घर घर महल्ले में कूड़ा करकट सभी है। अब वो बहुत से महीना बांध देते रेड, वो फिर बात आ जाएगी। ठेले वालों के में सारी गंदगी इकट्ठी कर करके वहाँ डालते हैं। मैं बताऊं आपसे बात, मैं हमारे घर के सामने कूड़ा पड़ा रहे, कितनी भी गंदगी हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी हमारे एक कब्रिस्तान है, इसको लेकर के हालांकि हम लोग खुद ध्यान नहीं रखते। अच्छा, कूड़ा इकट्ठा हो गया हमारे घर पे, वो कहाँ डाल लेंगे उसे? नगर पालिका वाले जो हैं वही तो समाधान करेंगे इसका। अच्छा, उस काम को कौन करेगा? हमारे जो वार्ड का मेंबर है ये करेगा, मगर वार्ड मेंबर भी हमारे ध्यान नहीं दे रहे इस बात पे। तो किस हिसाब से चुना गया है उनको? किन किन लोगों ने उन्हें वोट दिया है? ने वादा तो कर लिया, सभी लोगों ने वोट दिया है उनको। वादे के आधार पे वोट दे दिया, लेकिन अब काम करने का नंबर आया तो शायद आ नहीं रहे। कौन सा वार्ड लगता है आपको? हमारा ये वार्ड जो है हसीब राणा है, हमारे वार्ड के जो मेंबर हैं, मगर उनकी शक्ल भी नहीं देख पाए हम वो आज तक। वोट हमने दी, वोट दी भी और दिलाई भी, मगर उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी आज तक। चलिए एक तस्वीर में दिखा देता हूँ। पीछे देखिए, कूड़ा उठाने वाले रेडे वाले हैं, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर इस पर लिखा हुआ है। चलिए एक देख लेते हैं कि कूड़ा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि कूड़ा बराबर में पड़ा है, ये रेडा बराबर से जा रहा है। तो तस्वीर आप देख लीजिए, खाली रेडा है। शायद इनकी जिम्मेदारी बन रही थी कि इस कूड़े को यहाँ से उठाना था इनको, और उठाकर अपने रेडे में डाल के इनको डंप तक ले जाना था। लेकिन तस्वीर देख लीजिए नेताजी, जिस चीज के आप वादे करते हैं, ये वादे आपके खोखले सरकते हुए उस ओर चले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी भी मुजफ्फरनगर में बहुत सी सारी जगह ऐसी है जहां पर विकास की दरकार लोग लगा रहे हैं, लेकिन आप वहां पर विकास नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपके सामने वो धुंधली तस्वीर बनाकर जो रखी हुई है, उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो कहानी है, वो शायद आपके सामने नहीं आ पा रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए कि आपके साथ लगे हुए लोग शायद आपसे वो चीज छुपा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे एक और तस्वीर देख लीजिए, एक और वो रेडा है, वो पीछे से देखिए, वो खाली रेडा है। अब वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं। आप बताइए सर, सफाई की स्थिति आप बता रहे हैं, रेडे अभी 2-2 मैं देख रहा था, क्या स्थिति है? रेडे तो आ रहे जा रहे, ये तो कर्मचारी हैं,
ये अपना टाइम निकाल देते हैं। जब इनके साथ जिम्मेदार आदमी नहीं आते, मेंबर ही मतलब आता आगे नहीं देखते, तो वहाँ पे मतलब जामे नगर में मस्जिद के आगे इतनी गंद रहती है, वहाँ का पानी निकाल नहीं होता, नमाजों को बहुत दिक्कत होती है। कह के हम तो थक लिए। चुनाव के टाइम पे तो पूरे वादे वही होते हैं, सड़क बनवा देंगे, पानी की निकासी करा देंगे, ये सड़क भी बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। चलिए, एक साथी और भी हैं, एक्टिवा पे अपने बच्चे के साथ में निकले थे। भैया समस्याएं पूछ रहे हैं हम लोगों से यहाँ से, समस्याएं क्या क्या है, थोड़ा बताइए आप। समस्या है यहाँ की साफ सफाई नहीं होती है बिल्कुल भी। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार हमारे मेंबर साहब है यहाँ। और मेंबर के बाद की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये तो चेयरमैन की बने यार, बस महल्ले वालों की भी बने, यहाँ की साफ सफाई रखे। बाकी साफ सफाई होती नहीं यहाँ, जितना भी कर लो कूड़ा घेर के जाओ जहाँ कोई ना कोई। हमें जब भी कुछ दिन बाद देखो साफ सफाई करवा दें, फिर कूड़ा घेर के चले जाओ। फिर कैसे बदलेगी? बस यहाँ के देखभाल करनी पड़ेगी, जहाँ कैमरे लगवाने पड़ेंगे, जब जाके कुछ होगा। कौन यहाँ गंदगी फैला रहा है? हाँ जी, कौन गंदगी फैला रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर सीसीटीवी लग जाए, लेकिन सीसीटीवी लगने की तो बात दूर, जब यहाँ से कूड़ा नहीं उठ रहा है, ये बिजली के जो उपकरण हैं ये यहाँ से नहीं हट रहे हैं, ये मौत को न्योता दे रहे हैं, तो फिर तस्वीर बदलने के लिए तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं ग्राउंड जीरो से आपको उठानी पड़ेंगी और दिखानी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। देखिए, कुछ युवक है यहाँ पे, थोड़ा आप उधर से हट जाओ भाई, करंट लग जाएगा। चलो, ये भाई है बाइक वाले, इनसे बात कर लेते हैं, आ जाइए एक बार। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आकिब। आकिब, ये बताओ समस्या है क्या क्या है? सड़क पर जब चलते हो बढ़िया सड़क है, चकाचक? सड़क तो बढ़िया है, काफी टाइम हो गया सड़क को बने हुए। गड्ढे हैं? जी गड्ढे हैं, लेकिन अब मानना है लोगों का, सड़क बननी चाहिए। बेटा वहां से हट जाओ, बिजली के बड़े बड़े तार हैं, आप वहां ना खड़े हो। बस यही सड़क बननी चाहिए। कूड़े की क्या स्थिति है, गंदगी? कूड़े की स्थिति है, मेंबर साहब तो हमारे पूरी जी जान से मेहनत करा रहे, सफाई करा रहे। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, इन्होंने भी दिखा दिया। आसपास के जो लोग हैं वो बाज नहीं आते, कूड़ा बहुत ज्यादा आता है यहाँ से। तो इसे फेंकने की व्यवस्था तो भाई मेंबर साहब ही करवाएंगे। चेयरमैन को बताओ, विधायक को बताओ, सांसद को बताओ। अब मस्जिद भी बनाई हमने यहाँ से, और कूड़ा भी कम, लेकिन हो नहीं रहा, कम नहीं हो रहा। कम भाई, तुम बताओ क्या नाम है? मोहम्मद शावेद। क्या समस्या है? जी, साफ सफाई होनी चाहिए जैसे यहाँ जी। हो रही है, बढ़िया नहीं हो रही है, मतलब और जो कूड़ा है कहीं है दूर फिरवाया जाए। कूड़े की कैमरे लगाए तो उसके कैमरे तो जब लगेंगे जब इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आप ढंग से रखवाओगे। कहीं रखने की जगह है नहीं, टूटने की कगार पे है, झुका पड़ा है, यहाँ इसी की सफाई नहीं हो पा रही है। हाँ, खंबा ही झुका पड़ा है, तो सफाई ये देखिए, ये पूरा जो खंबा है ये झुका पड़ा है, झुकाव है इसका, और ये पीछे इधर कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की तरफ अगर मानो कभी कोई कैजुअलिटी होती है और उनको संस्कार के लिए यहाँ पर लाया जाता है और ये खंबा गिर गया तो क्या होगा? यानी कि तस्वीर बदलने के लिए आपको आना पड़ेगा और जो आपने शब्द कहे हैं उनको जमीन पे उतारना पड़ेगा। एक भाई और आगे देखो एक्टिवा, इनसे पूछते हैं, भैया क्या नाम है? तैयब। ये भाई समस्या है कूड़े की, साफ सफाई की कैसी है? बहुत बुरा हाल है यहाँ। हमारा जो वार्ड का मेंबर है, जब से वो जीता है तक हमने उसकी शक्ल, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 3 श्री बराना वाला। अच्छा, हाँ, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। गंदगी मिलेगी तो मैं कहीं जाके डालो, कहीं से कहीं तक गंदगी मिलेगी हर जगह। ना सफाई है, ना नालियों की सफाई है, ना गलियों की सफाई है। पहले और काम की से बताओ, जब मेंबर इन रिक्शा में सड़ा पड़ा, लाइटों का बुरा हाल है, गलियों का बुरा हाल है, नालियों का बुरा हाल है, सड़ा पड़ा वार्ड। बिल्कुल, अब तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि हम काफी देर से यहाँ पर खड़े थे और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। एक रेड़ा आगे निकल गया, दूसरा रेड़ा आया और उन्होंने देखा कि भैया मीडिया वाले खड़े हैं तो थोड़ी व्यवस्था दुरुस्त कर लो, तो यहाँ पर अब कूड़ा उठना शुरू हो गया है। चलिए इनसे एक बार पूछने का प्रयास करते हैं कि भैया आप जो कूड़ा लेके जाओगे, भैया आप जो कूड़ा लेके जाते हो ये कहाँ पे ले जाके डालते हो? हम तो A to Z प्लांट पे ले जाएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं तो A to Z प्लांट में ले जाके डालते हैं? हाँ जी, यहाँ से वहां तक नहीं हत्ता ले जाऊंगा, तुम्हें सड़ा मिलेगा सारा तुम्हें। नहीं तो ये तो कह रहे हैं हम उठा रहे भाई, अब तो दिख रही है। हम तो उठा के चले जा, अब फेंकने वाले की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, किसी टाइम कोई भी आरोप ये लगाते कि यहाँ से अंदर से गलियों से उठा के आप लोग बाहर गिर देते हो। हाँ, तो डालने वाले डाल ले, यहाँ के रहने वाले अच्छा, वे डाल ले, हम तो उठाने वाले कब्रिस्तान के बीच में डालते हैं। यहाँ पे, यहाँ कब्रिस्तान के बीच में मस्जिद भी है, यहाँ पे यहाँ डालते हैं कूड़ा ले जाके। अभी देख लेना आप, मैं जाके डालेंगे। आज तो शायद नहीं डालेंगे, आज तो ये A to Z पे लिए आज लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं तो यहीं डालते हैं हर दफे कूड़ा। बाहर जाओ, अब यहाँ पे डालते हैं, भाग जा। अच्छा, आप लोगों का रूटीन क्या रहता है दिन भर का? हम तो सुबह को आवे, अब शाम को आवे, 2 टाइम यो जो है अन्नू मेंबर का वार्ड है। अब क्यों तो हमें पता नहीं, जैसे वार्ड 53 है, जिसमें जाके देख लो सफाई कितनी बढ़े चल रही है। तो और वार्डों में भी तो सफाई शायद अभी की जिम्मेदारी ऐसे ही होंगे फिर, वे मेंबर देखेंगे कर्मचारियों को। यहाँ तो दोनों टाइम मेंबर के हिसाब से देख रहे थे। अन्नू वार्ड वाले मेंबर का भी कूड़ा आप उठा रहे हो, और अन्नू वार्ड वाले मेंबर का ये लोहे का ये खड़ा है ना, एक तिरछा हो रहा है, खंबा भी तिरछा हो रहा है, है ना, उन्हीं के वार्ड में आता है। तो ये तस्वीरें अलग अलग वार्ड के हिसाब से वार्ड मेंबर की जो अगर कमी पकड़ी गई तो वार्ड मेंबर कराने का प्रयास करेगा,
और वार्ड मेंबर की कमी नहीं है, कुछ अच्छा सा दिख रहा है तो वार्ड मेंबर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कर रहा है ना भैया? कुछ ऐसा ही है क्या? जी बिल्कुल सही बात है सर। आप वहाँ पे जाके देखिए कितनी गंदगी है, वहाँ पे जाके देखिए, जब जाके पता लगेगा आपको ये कहाँ डालते हैं कहाँ नहीं। चलिए एक तस्वीर वहां की भी देख लेते हैं कि वहां के हालात क्या हैं। तो एक तस्वीर मैं आपको और दिखा देता हूँ, दोनों तरफ है कब्रिस्तान और नेताओं के जितने काम है महान वो आप देख लीजिए। उस कोने से अगर आप देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहां थोड़ा सा साफ, उसके बाद गंदगी, उसके बाद थोड़ी और ज्यादा गंदगी, उसके बाद गंदगी, और ये गंदगी लगातार यहाँ से लेकर अगर उस कोने पे जाएंगे वहां तक ये तस्वीर आपको गंदगी से भरी हुई दिखाई दे जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ही समय पहले शायद कूड़ा उठाया गया होगा, क्योंकि दोनों तरफ जिस तरह से गंदगी है ये पूरा रास्ता गंदगी से भरा रहता है। और कूड़े की स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जानवर जो हैं वो कूड़े में अपने भोजन को तलाश रहे हैं और यहाँ पर वो भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय एक व्यक्ति है जो मुझे यहाँ के हालात थोड़ा बता दें। क्या नाम है भाई? मोनू। बोलू, क्या देख पा रहे हो यहाँ आसपास क्या है? यहाँ से तो गंदगी है जी अंकल जी, गंदगी हो रही है तो। चलिए हमारे साथ और शख्स एकदम से आगे रुके। भैया क्या नाम है? मोहम्मद फरमान नाम। फरमान साहब, जब आप इस रास्ते से गुजरते हैं तो पहले की और आज की तस्वीर में कितना फर्क है? पहले तो बहुत खराब मामला था, यहाँ से ज्यादा खराब। अब तो खैर बहुत बढ़िया हो रहा, रोज सफाई होती है यहाँ से, दूसरे तीसरे दिन सफाई होती रहे। क्या ये जगह स्थान कूड़ा डालने का ही है? ये कूड़ादान ना स्टैंड ना ये। और दोनों तरफ क्या है इसके? इसके दोनों तरफ इंगे कब्रिस्तान के मस्जिद है, पीछे मस्जिद है। जी गंदगी तो बहुत फैला रखी है यहाँ से, होना तो चाहिए ना ऐसा, पर ये तो लोग बाग बहुत बदतमीजी पे है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी तो मेंबर साहब की बनती है यहाँ से। वैसे मेंबर साहब भी बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ से, कर रहे कौन है आपका वार्ड? कौन सा है मेंबर साहब? हमारे वार्ड ये राणा है, हसीब राणा, अभी नए ताजे बने, पहले इससे पहले वकील साहब थे। तो बेचारों ने बहुत उन्होंने करवाया जाए तब तो काम यहाँ से। फिर तो मतलब उम्मीदें हैं उनसे कुछ हो जाएगा? हाँ इंशाल्लाह होगा, अल्लाह खैर से रखे। बिल्कुल, हमने आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास किया कि क्षेत्र में अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर विकास की दरकार है और विकास कराना बहुत जरूरी है। चाहे वो कूड़ा उठाना हो, चाहे वो नालियां बनवाना हो, चाहे जो इक्विपमेंट है, खंबे झुके हुए हैं उनको वहां से हटाना हो। और तस्वीर एक और दिखा देता हूँ, ये खंबा कभी शायद सीधा लगा होगा और ये झुका हुआ है। अगर ये गिर जाता है तो शायद ये भी किसी हादसे को न्योता देगा और किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। तो लगातार चाय पर चर्चा में हम आपको इसी तरह की खास समस्याओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि आपके नेता जब आपके पास आते हैं तो क्या कहते हैं और जब वो जनता के बीच में बनकर चुनकर चले जाते हैं तो क्या वो काम करते हैं। तस्वीर आपके सामने है, देख लीजिए। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।